हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सरकार ने युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी, वैकेंसी निकाला और सबसे बड़ी वैकेंसी जो है कम से कम 5 साल के बाद जो है 60,244 पदों के लिए पुलिस में भर्ती दिया। लेकिन इसमें लाखों छात्रों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं खतरे में चल रही है, क्योंकि जो युवाओं को यहाँ पे सामान्य वर्ग के बच्चों को जो आयु में छूट नहीं दी गई है, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और जगह जगह पर आंदोलन होने लगे हैं। युवा वर्ग जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम 6-7 साल बाद वैकेंसी आई है, 2016 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी है। लाखों युवा वर्ग जो है 22 साल 25 साल के ऊपर चल रहे हैं, तो सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो इसको सरकार को समझना चाहिए, युवा के दुख दर्द को। दोस्तों, अब बच्चे जो है बहुत परेशान हैं, इसलिए सरकार को उनके दुख दर्द को समझना होगा और आयु में छूट देनी होगी। वैकेंसी देने से कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा युवा वर्ग और सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे पदों की बात करें तो पद जो है 60,244 हैं। कितने? 60,244 पद निकाले गए हैं। इसमें जो है आयु जो दी गई है वो 18 से 22 साल के बच्चे जो है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, सामान्य वर्ग के। वैसे ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों को यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आयु में छूट दिया गया है। मतलब 25 से 27 साल उनका जो भी रिजर्वेशन है, जो भी कैटेगरी वाइज जो छूट है, आरक्षण के आधार पर उनको छूट मिल रहा है। लेकिन जब से विज्ञापन जारी हुआ है, बच्चों में काफ़ी आक्रोश है। सामान्य वर्ग के बच्चे जो है जगह जगह पर धरना होगा। अगर सरकार आयु में छूट नहीं देती है सामान्य वर्ग के बच्चों को, जनरल बच्चों को जो है सरकार छूट नहीं देती है, तो ये वैकेंसी पूर्णतया नहीं हो पाएगी और ये वैकेंसी कोर्ट में भी जाने वाली है, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि जब ज़्यादा समय के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी तो जो युवा वर्ग होगा वो ओवर एज होगा, और जो ओवर एज होगा वो कहीं ना कहीं नाखुश होगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो है आज गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और तैयारी कर रहा है, तो उसका एक सपना होता है कि वैकेंसी आए और मैं एग्जाम दूं और कहीं ना कहीं अपने सपने को साकार करूं। लेकिन जब सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है कि इतने साल बाद जब वैकेंसी दिया है तो उसने आयु में भी छूट देना चाहिए। ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे नाखुश हैं। योगी जी तक, सरकार तक ये बात पहुंच गई है। हो सकता है कि बच्चों को आयु में छूट दिया जाए, लेकिन आयु में छूट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत बड़ी इंसाफी है। अगर हम बात करें तो इसका पेपर जो है फरवरी में सरकार जो है लेने के लिए कह रही है कि जो है फरवरी में जो है इसका परीक्षा करवाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फरवरी में इस जो है वैकेंसी का पेपर हो जाएगा। 16 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 27 जनवरी से जो है इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए बच्चों में काफ़ी खुशियां हैं, लेकिन जो है सामान्य वर्ग के बच्चों में जो फॉर्म के लिए और वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो सभी लोग जो है वो सरकार से अपील करें, सरकार से एक प्रकार की गुहार है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को एज में छूट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 5-6 साल से, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। तो उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है सिस्टम की, सरकार की गलती है। या तो उनको एज में छूट दें या तो बीच बीच में वैकेंसी निकाला जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, जितने भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आयु में छूट दी जाएगी। नहीं तो ये वैकेंसी पूर्णतया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि वैकेंसी में कमियां की गई हैं, वो कमियां हैं आयु के लेकर, क्योंकि आयु में छूट नहीं दी गई है। और पेपर की बात किया जाए तो आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भी भरिए और उसके बाद जो है परीक्षा की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी का आना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर जो है निकल नहीं पाएगा और आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। और इतनी बड़ी वैकेंसी, ये ऐतिहासिक वैकेंसी जो आई है 60,244 पदों के लिए, शायद आपको भविष्य में इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी।
तो आप लोगों से यही गुजारिश है, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, और खासकर इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती वाले जो बच्चे हैं, फोर्स वाले जो बच्चे हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास अपने स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। और तैयारी कीजिए और लग जाइए, दिन रात 2 महीने बिल्कुल एक कर दीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, रीजनिंग, मैथ, उसके बाद जो है जीएस और जो है एसएसटी हिंदी, ये जितने भी चैप्टर आपके दिए हुए हैं, आप सिलेबस को सामने रखिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। नहीं तो वैकेंसी चाहे जितनी बड़ी आ जाएगी, पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप रोते हुए रह जाएंगे। तो दोस्तों, एज को लेकर जितने भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन सरकार इस पे कोई ना कोई एक्शन जल्दी ही लेगी, आप लोग परेशान मत होइए। तो हम आपको चैप्टर वाइज आपको जल्दी से वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए